गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ना घर पे? ठीक। ओके। आप लोगों ने कंप्यूटर में 6 में बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना? वर्ड के बारे में पढ़ा होगा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो अब आपका पहला चैप्टर है। आपके चैप्टरों को यूनिट में बांटा गया है, ठीक है? पहला यूनिट 1 का पहला चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 का परिचय। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम बहुत से वर्ड में काम करते हैं, है ना? उसका परिचय है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट 2000 MS वर्ड 97 का क्या है? एक उन्नत रूप है। अब वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ है टाइप किए गए शब्दों, वाक्यों को कई रूपों में, रंगों में व्यवस्थित करना, या जिससे शब्द आकर्षक और क्या हो, क्रमबद्ध हो। MS वर्ड हमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग आदि के लिए टूल्स भी क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 ऐसा ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, वर्ड परफेक्ट, वर्ड प्रो आदि भी सॉफ्टवेयर है ना? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 MS ऑफिस का एक क्या है? टूल है, जो कि हमें निम्न विशेषताएं प्रदान करता है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या कर सकते हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट में कुछ भी काम करेंगे, वो प्रोसेस करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए क्या हमें टूल दिए गए हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, हम कोई भी लिख कर उसको टेक्स्ट को हम उसको फिर क्या करते हैं? बाद में एडिट भी कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट की सुविधा भी होती है। रीडू अंडू, सर्च और रिप्लेस। ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, पृष्ठों का पर नंबर डालना, ये भी कर सकते हैं। त्रुटियाँ, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। शब्दों को लाना भेजना, मेल मर्ज, सारणियाँ। ठीक है। टेक्स्ट का प्रिंट प्रीव्यू, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज, ग्राफिकल ड्राइंग, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट विजार्ड, ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट, एप्लीकेशंस, किताबें, वर्ड वाइड वेब पेजेस। ठीक है, ये क्या है? हमारे MS ऑफिस का एक टूल है, जो हमें विशेषताएं प्रदान करता है। इतनी चीज़ें हमें एक उसमें ऑफिस टूल में हमें प्रदान की जाती हैं। वर्ड में हमें ड्राइंग भी हम कर सकते हैं, या उसमें कुछ पेपर बना सकते हैं, कोई बुक बना सकते हैं, है ना? तो MS वर्ड में हम बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है। फिर है टूल बार। टूल बार, एक टूल बार में कुछ बटन इमेज के साथ क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इमेज मतलब कोई पिक। ठीक है। कुछ इमेज अगले मेन्यू के होते हैं और कुछ यहाँ के। आप अपनी आवश्यकता अनुसार बटन को छिपा सकते हैं और पुनः ला सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने में स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट खुले रहते हैं। ठीक है। टूल बार में क्या होता है? कई बटन्स होते हैं, तो आप हर बटन को नहीं दिखाना चाहते, तो उनको आप क्या कर सकते हैं? छिपाए भी रह सकते हैं। और टूल बार MS वर्ड में ही रहते हैं, जो किस प्रकार के होते हैं? देखिए, ऑटो टेक्स्ट होता है, कंट्रोल टूल बॉक्स, ड्राइंग, क्लिपबोर्ड, फ्रेम, पिक्चर्स, कस्टमाइज, टेबल, बॉर्डर्स, डाटाबेस। तो आप इतनी चीज़ें टूल बार के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
में काम करने के लिए टूल बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फिर है देखिए टूल बार के बाद स्टैंडर्ड टूल बार, कॉमन बटन। अब इसमें क्या क्या बटन होते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है और आप काम करते हैं। न्यू, सबसे पहला क्या है, न्यू, नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। कोई भी हम नया कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर स्टैंडर्ड टूल बार में हम जाते हैं, न्यू में। ठीक है, फिर है ओपन, पूर्व निर्मित फाइल खोलने के लिए। अब हमने कोई भी फाइल बनाई है तो हम ओपन के थ्रू उसको खोल सकते हैं। सेव, वर्तमान में खुली डॉक्यूमेंट फाइल को उपस्थित स्टोरेज मीडिया, स्मृति मतलब दिमाग में सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, सीपीयू, उसका सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, हम सीपीयू को कहते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टोरेज करके रख लेते हैं अपना कोई भी कार्य जो हमें बाद में भी चाहिए हो सकता है ना। ईमेल, डॉक्यूमेंट को वेब पर भेजने के लिए, है ना। प्रिंट, डॉक्यूमेंट की कॉपी हम बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, है ना। स्पेलिंग चेकर, स्पेलिंग चेकर भी इसमें होता है जिससे हम स्पेलिंग या ग्रामर की त्रुटियों को खोज करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर है कट, कट, सिलेक्ट किए गए मैटर को कट करके छिपाने के लिए, जिससे बाद में क्या किया जा सकता है, पेस्ट किया जा सकता है ना, पेस्ट किया जा सकता है। कॉपी, सिलेक्ट किए गए मैटर की कॉपी तैयार करने के लिए जो कि दिखाई पड़ता है ना। पेस्ट, कट या पेस्ट किए गए मैटर को पुनः इच्छित स्थान पर पेस्ट करने के लिए। हम कहीं पर भी, हमने या तो कोई फोल्डर बनाया है उस पर हम अपना मैटर रख रहे हैं तो उससे हम क्या करते हैं, कॉपी कट पेस्ट करते हैं, है ना। फॉर्मेट पेंटर, टेक्स्ट की फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम, फॉर्मेट कॉपी मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी। अंडू, एक स्टेप एक्शन पीछे जाने के लिए, हमने जो लिखा है वो हमें दोबारा चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको अंडू करेंगे, है ना। रिडू, अंडू स्टेप को निरस्त करने के लिए, हमें नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए, अब उसके बाद हमें नहीं चाहिए तो हम उसे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे या हटा देंगे उसको रीडू के माध्यम से, है ना। फिर है इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक करने के लिए डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट अथवा फाइल से फाइल को लिंक करने के लिए। ठीक है, बॉर्डर्स, डॉक्यूमेंट में बॉर्डर बनाने के लिए। इंसर्ट टेबल, डॉक्यूमेंट में सारणी बनाने के लिए, है ना। इससे आगे को आप देखेंगे इंसर्ट टेबल कैसे बनती है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींचते हैं, है ना। ये हमने क्या कर दिया, 4, ये क्या हो गई, हमारी टेबल हो गई। हमने टेबल में कुछ भी लिखना है हमने ये लिख लिया तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा टेबल भी बन सकता है। ठीक है, इंसर्ट टेबल भी हमारी बन जाती है। इंसर्ट एमएस एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल, एक्सेल में भी हमने काम किया है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एमएस एक्सेल सीट डालने के लिए या जोड़ने के लिए। एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल सीट का काम भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉलम, डॉक्यूमेंट में कई स्तंभों को बांटने के लिए, जैसे ये क्या हो गए, ये कॉलम हो गए, ये क्या हो गए, रो हो गए, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक्सेल में और एमएस वर्ड में काम करते हैं। कॉलम, ठीक है। ड्राइंग, हमने कुछ भी ड्राइंग बनाया, ठीक है, हम बना हम किसी भी प्रकार की ड्राइंग भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप, अब इसके द्वारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी शीघ्रता से जाते हैं। शो हाइट
पैराग्राफ को छिपाने व दिखाई पड़ने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हाइड भी कर सकते हैं या दिखाने के लिए शो कर सकते हैं। जूम, जूम मतलब हम जितना जूम करेंगे, साइज को घटाना बढ़ाना, वो क्या होता है, जूम होता है। ठीक है, आप आज इसको पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है ना, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये क्या होते हैं, इससे आगे को हम फिर कल पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा था, टूल बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार। तो आप कॉपी में भी लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 का परिचय। आप इसका परिचय लिखेंगे, ये क्या होता है। फिर टूल बार की परिभाषा लिखेंगे और टूल बार में क्या क्या आपको दिखाई देते हैं ऑप्शन, है ना। फिर स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये भी आप कॉपी में लिखेंगे। ओके, और रीडिंग भी करेंगे। आज के लिए काम आपका इतना ही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।